नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नगर। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। 18 मई से देश में लॉकडाउन 4 की होगी शुरुआत। 31 मई तक जारी रहेगा ये लॉकडाउन। बिहार में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, आंकड़ा 1300 के पार पहुंचा। बिहार स्टेट रद्द परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी, दोबारा नहीं भरना होगा फॉर्म। और मर्डर की दोहरी वारदात से सहमा बिहार का रोहतास जिला। अब खबर विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर देशों में जारी है। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमित की संख्या 96,000 हो गई है। तो वहीं बिहार में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोमवार को अभी तक 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 1326 हो गया है। पटना में रिकॉर्ड 58 कोरोना संक्रमित मिला है। बाढ़ में 17 नए मरीज मिले हैं, उनमें से 11 एक ही गांव के हैं। ये सभी 11 लोग एक शख्स के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित पाए गए। विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर के भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाया गया है। इसे देखते हुए पटना के स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने इस दौरान जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए हैं। घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, कोचिंग संस्थान भी 31 मई तक नहीं खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम पर भी पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। तो सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करने पर भी रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल, सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे। गैर जरूरी काम के लिए कोई भी आदमी रात 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक मूवमेंट नहीं कर सकता है, यानी उसे इस दौरान पैदल या गाड़ी से चलने की छूट नहीं मिलेगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। वैशाली में भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद होने के मामले में तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता और कलमजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के यहाँ भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। जदयू को कलमजीवी प्रकोष्ठ की जगह हथियार तस्करी प्रकोष्ठ बना लेना चाहिए। जदयू के एक अन्य शीर्ष नेता के भी इससे तार जुड़े हुए हैं। बिहार में रद्द हुई स्टेट की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा। परीक्षा रद्द किए जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह घोषणा की है। परीक्षा समिति ने कहा है कि वर्ष 2019 की परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी परीक्षार्थी को फिर से इस परीक्षा का ना तो फॉर्म भरना होगा, ना ही इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क ली जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि पुनर्परीक्षा के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल जनवरी महीने में हुई बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट को जांच कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया था। यह परीक्षा राज्य के 317 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बिहार के रोहतास में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। शनिवार को जहां छात्र राजद के नेता मनोज यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, उस मामले में अभी पुलिस हवा में हाथ पांव मार ही रही थी कि अपराधियों ने कड़घर दाना के रामपुर पंचायत अंतर्गत जंगल महाल गांव में 50 वर्षीय किसान की दिन दहाड़े हत्या कर सनसनी फैला दी है। मृतक किसान गंगा चौधरी के 14 साल के पुत्र और घटना का प्रत्यक्षदर्शी नरसिंह कुमार ने बताया कि वो अपने पिता के साथ सब्जी के खेत में पटवन कर रहा था। इसी दौरान बाइक से 2 की संख्या में आए युवक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे किसान गंगा चौधरी को 3 गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। घटना कैसे भइले? घटना भई रही कि मोटर चलत रही। हाँ। मोटर चलने के बाद में बाबू चल रहे सब्जी लेके। हाँ। तब फिर अलन अब की टिफिन ले जाना। हाँ। तो फिर वही अगला नहीं जाए। हाँ। तो चल रहे तो लगल कपड़ा बोझा उठा तो लगल मारे। हाँ। फिर मार के गोड़ा तोड़ के गोली मार दिला 3 गो। कई गो था वो लोग? 2 गो। उन्हीं के जन पता बा कौन था?
ऐसे मालूम नहीं कि हम देखला थे तो उन्हीं के पहुँच के मरती का चीज से था सब? का चीज से था? कौन गाड़ी से था? अपाची से। दूगो था? दूगो। मतलब पहचान नहीं पाए आप लोग कि कौन था? अरे हम जाना थे, चिंतित रहती तो उन्हीं को छोड़ती। अच्छा, आप मृतक के कौन है? आप मृतक के क्या लगते हैं? लड़का। क्या नाम है? शिवम कुमार। बोले बाबू सन कहता सन जान से बन कर सन लेके बोझा लेके चल दिल्ली जाना। कहता सन जान के बन कर सन हर एक तरह करे लगला सन। मरल सन गोली से, गोलियां सुन के तो एगो और आयल तो फिर मारे लगला सन। हमरो को भागत रही तो हमरो के थूल पकड़ के मारने लगल सर। कई गो था लोग? दूगो। का चीज से था लोग? गोली से। एक मोटरसाइकिल से था? का चीज से आया था लोग? मोटरसाइकिल ना देख ले रहे। अच्छा, दूगो एजगा पैदल आई। दूगो आया था यहाँ पे? आते आते क्या बोला वो लोग? कहता सन फोन कर सन देख के। अच्छा, मोटर जो चल रहा था उसको देख ले नहीं की जाओ उन्हीं के। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? तो कहता देख के बंद कर दिला सर। बोले लागल गाड़ी देवे ला। पानी दे लीजिए तो के तो गोली मार दिला। पानी दिला के बाद भी गोली मार दिला था? अच्छा, पहचानने वाले लोग के? रुक चिल्ले बानी। नाम लिखा जाना ना? दूगो रहा। क्या नाम है तुम्हार? नरसिंह कुमार। आप पिताजी जो डेथ के लिए उनका क्या नाम है? गंगा चौधरी। सर, अभी एक गोली की घटना हुई है, एक आदमी की मौत हुई है, क्या मामला है? मामला यह है कि यहाँ पर यही गांव के रहने वाला है और जंगल महाल सब्जी की खेती करते हैं। सब्जी तोड़ने के लिए आए हुए थे। उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति इनको देख कर आया। पानी पीने के बात को लेकर के और कुछ भी बात को लेकर झंझट हुआ और उनको लाठी डंडा से मारने के बाद गोली से मारकर उनकी हत्या कर दिया। सर, अभी गिरफ्तारी हुई है इसमें? अभी तो FIR होने जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद FIR होगा। गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास में हैं। गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर जिले में कोरोना महामारी से बचाव की व्यवस्था करने के साथ साथ समस्तीपुर नगर परिषद का विस्तार कर नगर निगम बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। उक्त जानकारी DM शशांक शुभंकर ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के आदेशानुसार समस्तीपुर नगर परिषद का विस्तार कर नगर निगम बनाया जाना है। प्रति परिवार मुखिया जी लोगों को कहा गया है 4 मास्क और 1 साबुन का वितरण करने बिहार सरकार ने पंचम वित्त की राशि से इसको अलाउ किया है। तो इसके लिए भी जो अरेंजमेंट है कि या तो जीविका की दीदियाँ उसको सप्लाई करें। तो पहला प्रायोरिटी जीविका को देना है कि जीविका से वो प्रोक्योर करना है। लेकिन चूँकि जीविका की कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए उसके अलावा खादी ग्राम उद्योग का अगर कोई सेंटर है तो उससे ले सकते हैं। और मुखिया जी लोग लोकल लेवल पे दर्जियों को यूज़ करके उसको बनवा सकते हैं। प्रति मास्क 20 रुपये का रेट है। 20 रुपये के रेट में उनको प्रति मास्क का मेहनताना दिया जाएगा और जो कपड़ा का चार्ज होगा और सिलाई का जो चार्ज होगा। तो ये भी उन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि गांव लेवल पे भी इसको बनवाना शुरू करें ताकि हम लोग अगले 10 दिन में मैक्सिमम लोगों तक मास्क और साबुन का वितरण कर दें। आज और कल वरीय पदाधिकारी जाके प्रखंडों में चेक भी करेंगे कि व्यवस्था की गई है कि नहीं और उसका अनुपालन करवाएंगे। सभी मुखिया जी लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि जितना हो सके सभी स्कूलों में तैयार करके रखने, रहने का अरेंजमेंट, गद्दा का अरेंजमेंट, मच्छरदानी, डिग्निटी किट का व्यवस्था। डिग्निटी किट के कुछ कंपोनेंट्स हम लोग कम पड़ रहे हैं क्योंकि 13,000 मच्छरदानी भी ज़िले में उपलब्ध नहीं हो पा रही है और गद्दे मिलने में भी अब कुछ समस्या हो रही है। तो हम लोगों ने मच्छरदानी सिलने के लिए भी दर्जियों से बात की है। दूसरे राज्यों में भी हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि हर ज़िले में इतना बड़ा संख्या में डिमांड आ रहा है, इसलिए दूसरे ज़िला में भी मिलना मुश्किल हो रहा है। अगल बगल के ज़िला भी हम लोग खुदवा चुके हैं। तो हम लोग अब दूसरे राज्यों में झारखंड से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार में भी उद्योग विभाग भी कोशिश कर रहा है कि मच्छरदानियों का निर्माण कराया जा सके, गद्दों का निर्माण। जिला स्तर पर भी कुछ दर्जियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। पूरे प्रदेश में जहां क्वारंटाइन सेंटर में अनियमितता और कुव्यवस्था की शिकायतें मिल रही है, वैसे ही रोहतास जिला के नोखा से एक सुखद तस्वीर आई है जहां सेंटर में सुबह सवेरे महिला, बच्चे, युवक और अन्य लोग प्राणायाम करते नजर आते हैं। चूँकि कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए शारीरिक तथा मानसिक क्षमता का विकास आवश्यक है। इसके अलावा शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसे में योगा और प्राणायाम एक वरदान से कम नहीं।
इनको भेजिए, हेलो, इनको भेजिए। उनको फूड का सारा अरेंजमेंट है वहाँ पे, सेपरेट उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह के भी अरेंजमेंट किए गए हैं। साथ ही उनको सुबह और शाम उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए जो हमारे फिजिकल टीचर्स हैं उनको योगा इत्यादि के लिए वहाँ पे डिप्यूट किया गया है, जो उनको योगा इत्यादि कराते हैं। साथ ही हम लोग नेक्स्ट फेज में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश हुआ उसके आलोक में उनकी स्किल का मैपिंग कर रहे हैं, जिससे उनको रोज़गार भी उपलब्ध कराया जाए और उनको यहाँ से माइग्रेट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन की मार मवेशियों पर भी पड़ा है। सासाराम के श्री कृष्ण गौशाला में इन दिनों मवेशियों की हालत बहुत खराब है, उसे 2 समय का चारा भी नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि गौशाला में चारे की भीषण कमी हो गई है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण गौशाला में 200 से अधिक मवेशी है, जिसका भरण पोषण या तो अनुदान की राशि से चलता है या फिर अपने खर्चे से। कि अभी स्थिति बहुत दयनीय है। लॉकडाउन के कारण जो है हम लोग को चारा या कुटी या भूसा नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से इसमें हम लोग जो है मवेशी को खिला रहे हैं। जहाँ देना चाहिए था भरपूर उतना नहीं हम लोग दे पा रहे हैं। इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, कष्ट हो रहा है। और फ़ोन करने के बाद भी जो है नहीं मिल पा रहा है। जिस समय हम लोग लेते थे जहाँ 2 रुपये कुछ पैसे किलो, 2 रुपये 25 पैसे लेते थे केजी, अभी हम लोग को मिल रहा है 700 रुपये क्विंटल मिल रहा है कुटी। इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा असमर्थ हैं और पैसे के देने के बावजूद भी कुटी नहीं मिल पा रहा है। बंदी के कारण लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम गाड़ी लेकर आएंगे तो हमारा जो है पुलिस लोग पकड़ लेंगे, परेशानी करेंगे, टॉर्चर करेंगे। इस वजह से थोड़ा कष्ट हो पा रहा है। सासाराम की सड़कों पर इन दिनों प्रवासी मजदूरों का तांता लगा हुआ है। बिहार के दूसरे प्रांत से लोग विभिन्न माध्यम से यहां पहुंच रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो मुंबई से साइकिल चलाकर मधुबनी जा रहे हैं। कोई 15 दिन पहले निकला है तो किसी को मुंबई से सासाराम पहुंचने में 20 दिन लग गए। लेकिन घर पहुंचने की जिद है तो श्रमिक किसी तरीके से वहां से चल पड़े। साइकिल से खाना पीना मिल रहा था? हाँ, मिल रहा था। लोग मदद कर रहे थे? हाँ, मदद कर। मैंने साइकिल से चला के हैं? और रास्ते में कैसे आना हुआ? रास्ते में बहुत दिक्कत है सर। हाँ, खाना पीना मिला रास्ते में? खाना पीना मिल रहा है सर। विभिन्न माध्यम से अपने प्रदेश बिहार लौट रहे श्रमिक दिन रात चलने का काम कर रहे हैं। इस दौरान इन्हें ना तो खाने की समस्या का समाधान हो पा रहा है, ना ही रहने का ठिकाना है, बस किसी तरह घर पहुंचने की जिद है। लेकिन ऐसे में कई लोग हैं जो रास्ते में इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर रखा है। हरियाणा से विभिन्न माध्यम से चलकर सासाराम पहुंचे मजदूरों का जत्था को स्थानीय लोगों ने भोजन कराने का काम किया है। श्रमिक ने बताया कि उन लोगों को भोजपुर तो कहीं किसी दूसरे जिले में भी जाना है। रास्ते में इन लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कई जगह ट्रकों से तो कई जगह पैदल चलना पड़ता है। ट्रक वाले मनमाना भाड़ा भी वसूल रहे हैं। हरियाणा से। हाँ, कैसे आए आप लोग? रास्ते में कैसे आना हुआ? पैदल। कितना दूर पैदल आप लोग चले? ज़्यादा। कितना दिनों तक पैदल चले आप? काम करते दिल्ली से भाई। जी दिल्ली गए हैं, 1-1.5 महीने गोला भर गए तब तो गाड़ी दवाई करवाई। जी तो कैसे ही नहीं है जा पैदल? ना ट्रक से नहीं गया। अच्छा, मोहनिया से नहीं जाए थी, ससुर से गाड़ी पर नहीं जा। का परेशानी भइला रास्ता में आवे में? तनी मनी नहीं होता, खाना तन लगल है। खाए हुए के मिलत है रास्ते में? हाँ, कहता कोई पानी देते रहे, कोई बिस्कुट देते रहे, खाने के मिला बढ़िया खाना। प्रशासन दे रहा था। हाँ। कोविड-19 के प्रकोप के बाद लगे लॉकडाउन से जहां आम आदमी तो परेशान है, साथ ही भगवान का दरबार भी सुना है। सासाराम का प्रसिद्ध ताराचंद चंडी देवी स्थान भक्त और भक्ति से गुंजवाए रहता था, जहां पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। देवी का पट बंद है, भक्तों के आने पर प्रतिबंध लगा है, जिसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव इस देवी के स्थान के आसपास दुकान लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले दुकानदारों पर पड़ा है। आसपास के सैकड़ों दुकान पिछले 2 महीने से। जी, लॉकडाउन में क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को? पूजा पाठ जो मंदिर बंद है तो पूजा पाठ हो रहा है, माई की सेवा हो रहा है, दर्शन करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, बंद है अभी लॉकडाउन के चलते। थोड़ा सा दिक्कत है, क्या कीजिएगा। आप लोग का अभी कुछ आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति सब दैनिक चल रहा है। कैसे आपके परिवार का खर्चा है? माई चला रही है किसी तरह।
आप लोग को भी कहीं से मांगना चांगना पड़ा है? हाँ, कोई कोई जजमान ऐसा है अपना दे दे रहे हैं, चावल दाल चल रहा है। माने भूख कर्जा लग भी, रहा है। इस दौरान कर्जा भी हो गया आप लोगों हाँ, कर्जा तक कुछ हो ही गया है। कितना हो गया? किराना उराना का। कितना हो गया? ये तो चाचा जी बताए हैं, महंत हैं, वो बताएंगे। क्या नाम है गर्जियन आपका? है। क्या नाम है? हमारा उमा शंकर। लॉकडाउन में परेशानी यही है कि मंदिर जो है बंद है, सब दुकान दौरी बंद है, टोटल बिजनेस ठप है और थोड़ा कठिनाई का तो सामना करना ही पड़ रहा है। माने क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग दुकानदार हैं? वही जो सामान लेकर रखे हैं सब खराब हो रहा है, सड़ रहा है। नारियल यहाँ पर बोरा का बोरा खराब हो चुका है और बहुत सारा कठिनाई है। माने आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति वही है, महाजन का गिर रहा है, हम लोग पे कर्जा गिर रहा है। घर खर्चा कैसे चल रहा है? घर खर्चा वही जो बचा खुचा है वही में थोड़ा बहुत मेंटेन हो रहा है। लगातार लॉकडाउन के कारण जहां तमाम तरह के श्रम गतिविधियां बंद है, ऐसे में सरकार ने मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की गति तेज कर दी है। रोहतास जिले के विभिन्न पंचायत में इन दिनों मनरेगा योजना में तेजी से काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर से प्रवासी श्रमिक लौट कर आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिनों के बाद निकलने पर प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा में रोजगार दिया जा रहा है। आज इस परिस्थिति में, आपदा की परिस्थिति में, आप देख रहे होंगे कि हमारा मनरेगा योजना है जो बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ मजदूरों को, जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग बाहर से आए हैं प्रवासी मजदूर और जो लोग पहले से मजदूर थे, इस आपदा के संकट में जहाँ सारे कामगार रोजगार सारे बंद है, सारे जितने भी मशीनरी काम करना बंद कर दिए हैं, तो एकमात्र जो है मनरेगा उस लोगों के लिए आश्रय का काम कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक पंचायतों में हमारे यहाँ मनरेगा अंतर्गत मुख्यतः जो जल जीवन हरियाली अंतर्गत बिहार सरकार का जो है पोखरा, आहर और चेक डैम और पैन का जो निर्माण हो रहा है, हम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर काम लोगों को दे रहे हैं और लोग बहुत ही संख्या में आके उस काम को कर रहे हैं और ये देख कर बहुत अच्छा लगता है कि अब लोगों को हम लोग यहाँ पे आश्रित बना रहे का काम कर रहे हैं कि लोग यहीं रहकर कार्य करें और बाहर न जाए, क्योंकि सरकार का भी यही ध्येय है और मनरेगा का जो मेन मूल था कि लोग अपने घर के पास ही रहकर रोजगार ले और अपने परिवार के साथ रहे। तो इस स्थिति को देखते हुए हमको लग रहा है कि आज के दौर में मनरेगा बहुत ही सफल सिद्ध हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा दिए गए इस कार्य को मैं सुचारू रूप से निभा सकूँ। धन्यवाद। पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 संक्रमण के प्रवेश करने से पूरे देश में खलबली मच गई है, जिस पर काबू पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू करना पड़ा और इसे रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री के एक फरमान से पूरा देश जहां का तहां रुक गया, जिससे कई कार्य जो का त्यों स्थिर रह गया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े संस्थान उद्योग सब स्थिर हो गए। एकदम से आदमी घरों में होम क्वारंटाइन हो गया है। लेकिन इसी बीच प्रेम करने वाले दो दिल एक होने से भला कैसे रुकते। सरकार के आदेश और सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए दोनों प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गए। दीपा कुमारी। कैसे आप दोनों को प्यार हुआ? पहले मुलाकात कब से चल रहा है? 6 साल। पहले मुलाकात कहाँ हुई थी आपने? रमना में क्लास करने जाते थे। क्लास में? दोनों साथ में क्लास करते थे? नहीं, तो साथ क्लास तो नहीं करते थे। तेज बोली ना? साथ में नहीं करते थे क्लास। क्लास में सीनियर जूनियर थे क्या? हाँ। अच्छा, तो वही आप दोनों का मुलाकात हुई थी। तो क्या आप दोनों एक ही कास्ट के हैं? नहीं, अदर कास्ट है। कौन कास्ट के हैं आप कौन कास्ट है और लड़का कौन कास्ट है? चंद्रवंशी है ये और हम ठाकुर। आप? ठाकुर। ठाकुर। तो क्या ये जो शादी हो रहा है तो क्या आप दोनों के जो गार्जियन हुए वो राजी है या नहीं? हाँ, दोनों परिवार राजी है। अब ये लॉकडाउन चल रहा है उसके बावजूद भी शादी किया जा रहा है, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है? रूपाली कुमारी। ये जिनका शादी हुआ कौन है आपकी? कौन लगती है? मेरी बहन लगती है।
कैसे मतलब क्या दोनों में संबंध था, किससे कैसे शादी रहा है? दोनों का संबंध 6 साल से करीब चल रहा है। क्या प्रेम प्रसंग? हाँ, प्रेम प्रसंग का। तो क्या मतलब दोनों पढ़ाई करते थे एक साथ में? नहीं, दोनों सीनियर जूनियर थे। तो मतलब एक ही कोचिंग में था? नहीं। बोलो ना। हाँ। तो आप लोग की खुशी सहमति से सब शादी? हाँ, दोनों का फैमिली तरफ से राजी है, तब शादी ये हो रहा है। आप लोग को कैसे जानकारी मिली थी दोनों में प्रेम चल रहा है? शादी का पर्पस लेकर? शादी के पर्पस लेके आए थे। अच्छा, कौन लड़का तरफ का? हाँ। तो क्या आज जो शादी हो रहा है तो क्या आप लोग की मर्जी से हो रहा है? हाँ, दोनों फैमिली की मर्जी से शादी हो रहा है। क्या दोनों मतलब एक ही कास्ट के हैं? नहीं, दोनों इंटर कास्ट है। लड़का कौन कास्ट का है? चंद्रवंशी। और आप? हम लोग ठाकुर। तो क्या इनके फैमिली जो है सहमत है? हाँ, सहमत है उन लोग का फैमिली। सहमत है। कितने लोग अभी शादी में मौजूद है अभी? 10। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी को निशाना पर लेते हुए विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना से बड़ी बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है। वह बीमारी मजहब की बीमारी है। बीमारी को लेकर के वो सियासत कर रहे हैं और हमारे कश्मीरी भाई बहन और बुजुर्ग के साथ जुल्म कर रहे हैं। उन्हें इसका जवाब देना होगा। अफरीदी के इस बयान की बीएसएफ के पूर्व डिप्टी कमांडेंट ललन सिंह ने निंदा करते हुए अफरीदी पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान का क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभद्र एक बयान दिया है जो शर्मनाक और दुखद है। हालांकि उसे आईएसआई और इमरान खान का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और पीओके में जाकर वो मानवीय कामों को बजाय इस कोरोना आपदा के अंदर भारतीय क्षेत्र में भड़काऊ भाषण देकर माहौल को और बिगाड़ना चाहता है। यह शाहिद अफरीदी जिसके खिलाफ हमारे क्रिकेटर गौतम गंभीर, युवराज, हरभजन सिंह जैसे लोगों ने साफ कहा है कि ये हमारा भारत विरोधी बयान देने वाले को हम इसके अपने नहीं हो सकते, ये हमारे लिए दुश्मन की तरह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदेह अपना बयान होगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाल में जो बजट आया है जिसके अंदर 74% हमारे एफडीआई को किया गया है, 2 गलियारे रक्षा की बन रही हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक तमिलनाडु में, और भारतीय डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए सीतारमण जी ने बहुत ही अच्छा बजट भारत देश को दिया है। और आने वाले दिनों में जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले एक प्रस्ताव आया है जिसके अंदर इंडियन आर्मी के अंदर जवान और अफसरों को 3 साल की सेवा के लिए एक योजना बनाई जा रही है जो देश के लिए, देश हित के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपने देखा कल डोडा के अंदर 2 एचएम के कमांडरों को मारा गया है। हालांकि हमारा एक जवान शहीद भी हुआ है, लेकिन हम इसके लिए ये कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में अफरीदी का जो बयान है ये उसके लिए नुकसानदेह होगा और पाकिस्तान के लिए भी। देश में 31 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच समाजसेवी भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटने को मंजूर नहीं है। ताजा मामला पटना सिटी का है जहां वार्ड 66 में प्रसिद्ध समाजसेवी संजीव यादव और उनकी टीम के द्वारा लगातार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। ये राहत सामग्री पिछले कई दिनों से जारी है। इधर कुछ दिनों से रोजा को लेकर के भी रोजेदारों के बीच सामग्री का वितरण किया जा रहा है। नहीं, 45-46 दिन हो रहा है। पहले तो पूरा अपने वार्ड नंबर 66 में घर घर जा कर के राशन वितरण किए हैं। अभी बीच में रोज़ा चालू हुआ है तो जितने मेरे क्षेत्र में मुसलमान भाई हैं सबके घर जा कर के रोज़ा की सामग्री दिए हैं और अभी फिर राशन भी बांट रहे हैं और अभी और बांटेंगे, आगे भी बांटते रहेंगे। कितने लोगों तक आप राशन बांट चुके हैं? हम अपने क्षेत्र के पूरे घर में पहुँच गए हैं। पूरे घर के दरवाजा तक जाके राशन दिए हैं सबको। फिर 8,000 पैकेट हम अभी तक बांट चुके। राशन में आपने क्या क्या चीज़ों को शामिल किया है कि जिससे गरीबों की जो भूख होती है वो मिट जाए? 5 किलो आटा है, 3 किलो चावल है, 3 किलो आलू है, 1 किलो दाल है, 1 किलो नमक है, चीनी है, 200 ग्राम का कड़वा तेल का शीशी है। और ये कब तक जारी रहेगी? ये अभी तो लोग आ रहे हैं, लेते जा रहे हैं, चल रहा है। रोज करीब 100-125 फुट देते हैं, इसी तरह से चलते जा रहा है। अब तो एक बार जिसका खत्म हो गया फिर आके ले जा रहे हैं।
आप जो ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज सेवी का काम होता है अपने स्तर से सभी लोगों को देखना, तो आप एक वार्ड के तौर पर काम कर रहे हैं या वार्ड से बाहर निकल के भी? नहीं, हम वार्ड के बाहर भी गए हैं, खचकला की तरफ जाकर के दिए हैं, बेगमपुर की तरफ के लोग आके ले गए हैं। हर मेरे आसपास जितना भी वार्ड पड़ता है उसके गरीब लोग आके ले गए हैं, सबको दिए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम अपने क्षेत्र में दिए हैं, हर क्षेत्र के लोग को दिए हैं। और बाकी तो मेरे विधायक जी, मंत्री जी की तरफ से हर क्षेत्र। मारवाड़ी सेवा समिति पटना सिटी के द्वारा चलाए जा रहे भोजन वितरण का कार्यक्रम 91 दिन के बाद 2000 लोगों को भोजन कराने के साथ ही समाप्त हो गया। इस दौरान कोरोना योद्धा को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष संजीव देवरा ने बताया कि समिति के द्वारा कोरोना योद्धा, पटना नगर निगम की सेवा में लगे कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु को माला, गमछा व मास्क वितरण कर उनका सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी शिव मोदी, चंद्र प्रकाश झुंझुनवाल, ललित अग्रवाल, शिव कुमार झुंझुनवाल, राजेश झुंझुनवाल, पूर्व पार्षद मनोज कुमार उपस्थित रहे। ये प्रेरणा मिलती है हमें अपने समाज के अभिभावकों से। आज हमारे समाज के अभिभावक ने जो मुझे सहयोग और आशीर्वाद दिया, जिसके कारण ही आज हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाए। सबसे बड़ा होता है कि इस कार्यक्रम को हम कैसे कर पाते हैं, तो इसके लिए प्रत्येक दिन हमारे समाज के गार्जियन लोगों ने हमें इसका सहयोग दिया मुझे, और जिसको हम लोग प्रत्येक दिन 800 से 1000 व्यक्तियों को हम लोग भोजन की व्यवस्था करा पाए। आज क्या कुछ आज हम लोग 50 दिन पूरा हो चुका था कल तक, और हम लोगों ने कहा था कि 17 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होगा, तीसरा लॉकडाउन, तब तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आज 51 दिन हमारा पूरा हुआ था। इस महायज्ञ की हम लोगों ने आज 51वें दिन में हम लोगों ने इसका समापन किया और पुनौती करते हुए आज को समाप्त कर दिया है। अगर समाज की इच्छा रही और समाज ने चाहा तो आने वाले समय में अगर ये समय बढ़ा तो हम लोग फिर इसको चालू करेंगे, पर अभी 2-3 दिन के लिए इसको विराम दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। किनको सम्मानित किया गया? आज हम लोगों ने कोरोना योद्धाओं के रूप में नगर निगम के कर्मचारी लोग, साथ में पत्रकार बंधु जिन्होंने हमेशा हमें दर्पण दिखाने का काम किया, साथ में कलाकार, हमारे समाज बंधु, प्रशासन के लोग, सभी लोग को लगभग हम लोगों ने 150 लोगों को आज सम्मानित करने का काम किया। बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड में शहीद संतोष मिश्रा की याद में लोगों ने अपने घरों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी को लेकर के पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। कल कारखाने, उद्योग धंधे, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, हवाई सेवा सहित सभी जरूरी चीजें बंद है। लेकिन इस महामारी और बंदी में सबसे ज्यादा मार अगर किसी पर पड़ा है तो वह है मजदूरों के सामने अब घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब इनका बोझ उठाने वाला मालिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देश के विभिन्न प्रांतों से प्रवासी मजदूर किसी भी तरीके से अपने गांव लौटने को मजबूर हैं। बिहारी मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है जो पूरे देश में फैले हैं, क्योंकि हमारे बिहार में उद्योग धंधे नहीं है। ऐसे पिछड़े राज्यों से बिहार की गिनती होती है। मजदूरों की ऐसी हालत देखकर पटना हाईकोर्ट के PIL एक्सपर्ट मणिभूषण प्रताप सेंगर ने प्लस न्यूज के साथ खास बातचीत में बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार को प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता के हितैषी विधायक, सांसद, मंत्री को काफी पीछे छोड़ते हुए पटना से सटे बिहटा के विक्रम में 50 कट्ठा जमीन दान में देने का वादा किया, जिसमें कि सरकार गरीब मजदूरों के लिए कोई उद्योग लगाए जिससे उन्हें रोजगार मिले और वो रोजी रोटी के लिए बाहर न जाए। कैंडल मार्च निकाला। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही संतोष मिश्रा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सिपाही के पद पर तैनात है। औरंगाबाद के CRPF के जवान संतोष मिश्रा आतंकियों से लोहा लेते समय शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में पूरे गोह प्रखंड में कैंडल जलाकर पूरे प्रखंडवासियों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज हम लोग यह श्रद्धांजलि सभा शहीद संतोष मिश्रा जी के याद में दिए हैं। शहीद संतोष मिश्रा हमारे बीच ये थे, हमारे गोह प्रखंड के देहरा के निवासी थे, जिन्होंने आतंकवादियों के ऊपर एक बिजली की तरह टूटा और अपने जीवन की वीर गति को प्राप्त किया। मैं संतोष मिश्रा जी को इस पूरे प्रखंडवासी की तरफ से जो श्रद्धांजलि दिए हैं, मैं प्रखंडवासियों को धन्यवाद देता हूँ और संतोष मिश्रा, शहीद संतोष मिश्रा अमर रहें। फिलहाल आज की खबर बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।